A car of mass 2 into 10 to the power 3 kg traveling at 36 km per hour on a horizontal road is brought to rest in a distance of 50 meter by the action of brakes and frictionless forces. Calculate the average stopping force and time taken to stop the car. कि कोई भी कार का मास कितना दे रखा है 2 इंटू 10 टू द पावर 3 kg, तो ये तो मास दे दिया। और इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है कार की कि कार इस स्पीड से मूव कर रही है, तो इनिशियल वेलोसिटी होगी 36 किलोमीटर पर आवर। अब देखो आपको स्टैंडर्ड यूनिट्स में इसको कन्वर्ट करना है, तो मास आपका केजी में होना चाहिए, वेलोसिटी आपकी मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए, तो हमने कन्वर्ट कर दी। और क्या हो रहा है, ऑन द एक्शन ऑफ ब्रेक्स, जब उस पर ब्रेक अप्लाई करते हैं तो वो कार क्या होगी, स्टॉप हो जाती है। तो स्टॉप जब होगी तो उसकी ऐसे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। और उस दौरान वो डिस्टेंस कितना कवर करती है, 50 मीटर। यानी कि कोई कार इतनी स्पीड से मूव कर रही है और जब हम उस पर ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ऐसा तो नहीं कि एकदम से वो रुक गई, कुछ टाइम लगता है उसको रुकने में। तो उस टाइम के दौरान वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेती है, 50 मीटर। तो ये डिस्टेंस दे दिया 50 मीटर। अब क्या निकालना है इसमें, एवरेज स्टॉपिंग फोर्स, कितना फोर्स लगा उसको स्टॉप करने में वो निकालना है, और कितना टाइम लगेगा उस कार को रुकने में, ये दो चीज़ निकालनी है। तो फोर्स कितना लगा, तो फोर्स किसके बराबर है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास हमें पता है, मास कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर 3 kg, और एक्सेलरेशन हमें पता नहीं है, तो पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो एक्सेलरेशन के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। ये इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई। अब इसमें फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी आपकी 10, तो 10 का स्क्वायर 100 प्लस 2a, और s की वैल्यू आपकी 50। तो यहाँ से आप a निकाल सकते हो, a आएगा आपका -1 मीटर पर सेकंड। तो माइनस यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि ये जो एक्सेलरेशन है ये क्या है, एक्चुअल में रिटार्डेशन है, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, और कम होते 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 धीरे धीरे ऑब्जेक्ट क्या हो गया, रुक गया। तो देखो एक्सेलरेशन अपने आप नेगेटिव आ गई। अब इस एक्सेलरेशन को यहाँ पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। तो मास दे रखा है और एक्सेलरेशन हमारी निकल ही आई, तो ये कितना हो जाएगा, फोर्स कितना हो गया, -2 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन, इतना फोर्स लगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि जो हमने फोर्स लगाया है ये अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया है। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ये फोर्स ऑब्जेक्ट को रोक रहा है। ठीक है ना, तो नेगेटिव साइन शोज दैट द फोर्स इज इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये तो फोर्स हो गया। अगर मैग्नीट्यूड अगर हम निकालें तो ये नेगेटिव साइन हम ड्रॉप कर देंगे, तो ये इसकी आ गई मैग्नीट्यूड, तो ये तो आ गया फोर्स। ठीक है ना, तो एवरेज स्टॉपिंग फोर्स। अब टाइम निकाल लेते हैं कि टाइम कितना लगेगा। तो टाइम कैसे निकालोगे, तो ये आप ये फॉर्मूला लगा दो, एक्सेलरेशन का ही है। ठीक है ना, एक्सेलरेशन क्या होती है, v माइनस यू अपॉन टी, तो वही है ये v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो v कितना है, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 10, एक्सेलरेशन कितनी आ गई -1, और यहाँ पे आ जाएगा टाइम। तो टाइम आपका कितना आ गया, 10 सेकेंड। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 100 kg changes from 30 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड इन 5 seconds ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ ए फोर्स। तो देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, जिस ऑब्जेक्ट का मास कितना दे रखा है 100 kg, और जब उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाती है। कितना चेंज होती है, पहले 30 मीटर पर सेकंड थी, अब चेंज होके हो गई 10 मीटर पर सेकंड, यानी कम हो गई वेलोसिटी। और कितनी देर में कम हुई, 5 सेकंड के दौरान। तो ये सारी चीज़ें आपको गिवन हो गई, मास दे दिया, इनिशियल वेलोसिटी दे दी, फाइनल वेलोसिटी दे दी, और टाइम दे दिया। क्या निकालना है, इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम और अप्लाइड फोर्स। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होता है, PI, वो होगा मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी कौन सी हो जाएगी इनिशियल मोमेंटम के लिए, इनिशियल वेलोसिटी, तो मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी आपकी 30 मीटर पर सेकेंड, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 3000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ऐसे फाइनल मोमेंटम, तो मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, तो ये आपका आएगा 1000 kg मीटर पर सेकेंड। और ऐसे ही फिर फोर्स निकालना है, तो फोर्स किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसके लिए आपको पहले एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन में आप v, u, v और t अपने को दे रखे हैं, तो इस हिसाब से आप निकाल सकते हो। तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो a कितना हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन टी, तो ये आपका आएगा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आप यहाँ पुट कर दोगे एक्सेलरेशन में, तो मास इंटू एक्सेलरेशन की 100 इंटू 4। ठीक है ना, तो फोर्स कितना आपका आएगा 400 न्यूटन। ठीक है ना।
तो अगर आप माइनस के साथ पुट करोगे, यहाँ पे एक्सेलरेशन माइनस है तो ये एफ की वैल्यू माइनस में आ जाएगी। तो यहाँ माइनस सिर्फ अपने को क्या शो करेगा, नेगेटिव साइन क्या शो करेगा कि जो फोर्स लग रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो हमने वो नेगेटिव साइन ड्रॉप कर दिया, हमें सिर्फ क्या निकालनी थी, मैग्नीट्यूड निकालनी थी। तो फोर्स की मैग्नीट्यूड कितनी होगी, 400 न्यूटन। क्लियर? एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन ए 5 kg ऑब्जेक्ट हैज कंपोनेंट्स Fx, Fy, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो क्या कर रखा है इसमें कि एक फोर्स कितना लग रहा है, कोई 5 kg ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, और फोर्स को जो है इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स दे रखा है। Fx क्या है, फोर्स अलोंग x एक्सिस, और Fy क्या है, फोर्स अलोंग y एक्सिस। तो फोर्स जो है इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स दे दिया, हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो पहले तो हमें कंप्लीट फोर्स निकालना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो फोर्स अगर आ गया हमारे पास, तो मास भी दे रखा है तो हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले फोर्स, तो फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या होगी, तो फोर्स इन टर्म्स ऑफ इट्स कंपोनेंट्स दे रखा है, तो ये हम वेक्टर में पढ़ चुके हैं, इस तरीके से हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं फोर्स की। तो Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर, और ये दे रखे हैं Fx और Fy की वैल्यू कितनी, तो ये स्क्वायरिंग करोगे तो ये आएगी वैल्यू, ठीक है ना। ये फोर्स की मैग्नीट्यूड आ गई। तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो फोर्स इंटू मास 5 और इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन आप निकाल सकते हो, दिस अपॉन दिस डिवाइड हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये आंसर आएगा इसमें। तो ये देखिए, ये चीज़ें जो है हम वेक्टर में कर चुके हैं इस तरीके से, ठीक है ना, कि कोई भी ए वेक्टर है वो इन टर्म्स ऑफ अपने कंपोनेंट्स में लिखा होगा तो उसकी हम मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। इस तरीके से अगर इसकी डायरेक्शन निकालनी हो तो वो भी आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। tan थीटा इज इक्वल टू Fy अपॉन Fx, ठीक है। तो ये सब वेक्टर्स में हम लोगों ने पढ़ा है।